दोस्तों, लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब आपकी खुशी इतनी बड़ी होती है कि उसे बयां करने के लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूँ। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीते कई घंटे बीत चुके हैं, मगर मेरे रोंगटे हैं कि बैठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेरा मन है कि खुद को बार बार मैच की हाईलाइट्स देखने से रोक नहीं पा रहा है। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिरकार वर्ल्ड कप जीतने का 13 सालों का सूखा टूट ही गया। इस जीत के साथ ही 29 जून 2024 का दिन हर इंडियन की ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए स्पेशल हो गया है। भगवान करे ज़िंदगी में ऐसे मौके और आएँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, 20 साल के हों, 30 साल के हों या फिर 40 साल के हों, आज से 10-20 साल बाद भी 29 जून 2024 का दिन आपको याद ज़रूर आएगा। ये एक ऐसा लम्हा होगा जिसे याद करके आप इमोशनल ज़रूर होंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करूँ। चलिए सबसे पहले आखिरी से शुरू कर लेता हूँ। आखिर में जब अफ्रीका टीम को 5 ओवर में सिर्फ 30 रन जीत के लिए चाहिए थे, तो लगा था कि हम एक और फाइनल हार गए हैं। लगा था कि आज रात भी रोकर बीतने वाली है, मगर जैसा कि कहते हैं ना, ऊपर वाला भी देखना चाहता है कि भाई आप में जीत की कितनी भूख है, आप क्या आखिर तक हार मानते हैं या नहीं। और यहीं पर टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर भारी पड़ गई। हार्दिक पांड्या की ऑफ स्टंप से बाहर जाती स्लोवर गेंद को कट करने के चक्कर में हेनरी क्लासन पंत को कैच देकर आउट हो गए। मगर अब भी मिलर क्रीज पर थे, यानसन भी आखिर में अच्छे हिट मार लेते हैं। केशव महाराज भी आने को बाकी थे और रन इतने कम थे कि लगा ही नहीं कोई कमाल हो पाएगा। मगर यही मौका था। टीम इंडिया ने कसम खा ली कि इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। अगले ही ओवर में बुमराह मार्को यानसन का डंडा निकालकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। फिर अर्शदीप सिंह 19वें ओवर में सिर्फ 3 रन देकर कमाल कर देते हैं। मगर मिलर अभी भी क्रीज पर खड़े थे। हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर करने आते हैं। वो ऑफ स्टंप के बाहर एक लोअर फुल टॉस देते हैं। मिलर पूरा जोर लगाकर बिल्कुल सीधा मारते हैं। बॉल हवा में जाती है, लगता है कि 6 लग जाएगा। तभी वो मूवमेंट आता है जिसे क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार पलों में एक माना जाएगा। सूर्य कुमार यादव लड़खड़ाते हुए बाउंड्री लाइन से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर मिलर का कैच पकड़ लेते हैं। उनका बैलेंस बिगड़ता है, लगता है कि वो बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाएंगे। वो बॉल को उछाल कर अंदर फेंकते हैं और इससे पहले कि बॉल नीचे गिरे वो फिर से उसे लपक कर वो करिश्मा दिखाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसे तो भारत को इस वर्ल्ड कप को जिताने में बहुत सारे खिलाड़ियों का हाथ रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का रोल रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सूर्य कुमार यादव ने अगर वो हैरत अंगेज कैच ना पकड़ा होता तो भारत फाइनल हार भी सकता था। फर्ज कीजिए अगर पहली ही गेंद पर मिलर छक्का लगा देते तो बाकी की 5 गेंदों पर 10 रन बनाना उनके लिए कोई बड़ा खेल नहीं था। बट सूर्या के उस एक कैच ने मैच लगभग वहीं सील कर दिया। जिस हार्दिक को पूरे आईपीएल में लोगों ने बू किया, छपरी कहकर बुलाया, जिस हार्दिक और रोहित की लड़ाई में क्रिकेट फैंस ने हार्दिक को खूब गालियां दी, जो हार्दिक अपनी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी निगेटिव खबरों को लेकर लगातार चर्चा में थे, उन्हीं हार्दिक ने आखिर के 2 ओवरों में 3 विकेट लेकर भारत को एक हारा हुआ फाइनल जितवा दिया। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस जीत का क्रेडिट किसे दूं। लोग पूरे टूर्नामेंट में रन ना बनाने के लिए विराट को गाली दे रहे थे, बोल रहे थे कि फ्लॉप हो गया है, बैटिंग नहीं आती है, टीम से निकालो, जायसवाल को खिलाओ। उसी विराट ने फाइनल में वो टाइम पर रन बनाए जब भारत ने 30 रन के आसपास अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। लग रहा था कि कहीं भारत की टीम 100-125 रन पर ढेर ना हो जाए। फिर विराट ने पहले अक्षर के साथ पार्टनरशिप करके टीम को मुश्किल से निकाला। फिर एंड में 3 ओवर में पावर हिटिंग करके टीम इंडिया को 175 रनों के पार पहुंचाया। अब जरा सोचिए, विराट के फैंस के लिए इससे बड़ी खुशी क्या ही होगी। दुनिया का सबसे बड़ा स्टार खिलाड़ी जो पूरे टूर्नामेंट नहीं चलता है, जो अपना आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेल रहा था, उस फाइनल में सबसे ज़्यादा रन बनाता है और भारत को 17 साल बाद T20 क्रिकेट में चैंपियन बना देता है। सच में यार, इससे ज़्यादा ब्लेसफुल फीलिंग क्या ही होगी। सच कहूँ तो विराट को कल मैच में मैच विनिंग पारी खेलता देखकर और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतता देखकर वैसी ही खुशी हुई जैसे 2011 का वर्ल्ड कप जीतने पर सचिन तेंदुलकर को लेकर हुई। हर क्रिकेट फैंस को लगा कि सचिन सर अपने क्रिकेट कैरियर में एक वर्ल्ड कप जीतना तो डिज़र्व करते ही थे। और जैसा कि मैंने कहा कि किस किस की तारीफ़ करूँ ये समझ नहीं आ रहा है। वैसे दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। दुनिया में कोई भी टीम जो बड़ा टूर्नामेंट जीतती है ना, वो किसी एक आध खिलाड़ी पर रिलाई करके नहीं जीत सकती।
और यही टीम इंडिया के साथ हुआ। अब फाइनल को ही देख लो, फाइनल में बैटिंग में रोहित सूर्या नहीं चले, लेकिन विराट और शिवम दुबे चल गए जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले थे। फाइनल में बॉलिंग में कुलदीप ने कमाल नहीं किया, तो लास्ट में हार्दिक ने अपनी बॉलिंग से सिंगल हैंडली मैच जिताया। सूर्या फाइनल में बैटिंग में नहीं चले, तो उन्होंने कैसे फाइनल जितवा दिया। बुमराह भाई तो हमारे फेवरेट हैं ही, उन्हें रोबोट इसलिए कहूँगा क्योंकि किसी इंसान के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दिन रात सुबह शाम मैच दर मैच एक ही लाइन लेंथ पर गेंद करता रहे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस T20 वर्ल्ड कप में बुमराह की इकोनॉमी रेट 4.5 के आसपास की रही। T20 में 4.5 की इकोनॉमी, क्या ये मजाक की बात है। फाइनल में भी, आखिरी में भी जब लगातार रन जा रहे थे तो लास्ट के उनके 2 ओवर में कमाल कर दिया। और मज़े की बात यह है कि बुमराह तो जीनियस हैं ही, मगर इंडिया की तरफ से इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए। अक्षर पटेल ने इस वर्ल्ड कप में ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि बहुत सारे लोग 500 के नोट पर असली बापूजी की जगह गुजरात के इस बापू की पिक्चर लगाने की डिमांड करने लगे। मतलब अक्षर भाई ने इस वर्ल्ड कप में अपने गेम का लेवल अप किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में एक हाथ से बाउंड्री पर कैच लेकर उन्होंने पूरा मैच ही पलट दिया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर उन्होंने पावर प्ले में ही इंग्लैंड को मैच से बाहर कर दिया। और फाइनल में जब 3 विकेट आउट हो गए थे तब इंडिया खतरे में लग रही, उस वक्त ऊपर आकर काउंटर अटैक इनिंग खेलकर उन्होंने पूरा मैच पलट दिया। मतलब क्या ही तारीफ करूं इस बंदे की। बापू तू सच में कमाल है भाई, तुम्हें मैं झुककर सलाम करता हूं बापू। उसी तरह कुलदीप भाई की बात ना करें तो लगेगा कि एक बहुत बड़े स्टार प्लेयर को हमने मिस कर दिया है। कुलदीप यादव जैसे हर प्लेयर के लिए एक मिसाल हैं, या तो यूं कहूं कि ऐसे हर एक इंसान के लिए मिसाल हैं जिसे अपनी लाइफ में बुरे दिन देखने पड़ते हैं। मुझे याद है कि कुछ साल पहले कुलदीप यादव पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर में बेंच पर बैठे रहे। मतलब टीम इंडिया ने रिजर्व प्लेयरों को चांस दे दिया था मगर कुलदीप को नहीं खिलाया था। मगर उसके बाद उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज किया, अपनी स्पीड बढ़ाई, वेरिएशन पर काम किया और देखो आज वो कहाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जब हर किसी की पिटाई हो रही थी, यहाँ तक कि एक ओवर में बुमराह की भी पिटाई हो गई, उस टाइम अकेले कुलदीप ने टीम इंडिया का कमबैक कराया। इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आ रहा था कि कुलदीप यादव को कैसे खेलना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कल अगर टीम इंडिया जीती है तो ऐसे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से जीती है। वैसे लास्ट ईयर अगर हम फाइनल नहीं जीत पाए थे तो उसके कई रीज़न थे। सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि लास्ट ईयर हुए 50 ओवर के वर्ल्ड कप में फाइनल से पहले किसी ने टीम इंडिया को चैलेंज ही नहीं किया था। इंडिया के टॉप 4 लगातार रन बना रहे थे, लोअर मिडिल ऑर्डर भी ट्राई नहीं हुआ था, बॉलर भी किसी मैच में अंडर प्रेशर नहीं आए थे। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने फाइनल से पहले बहुत सारे क्लोज मैच जीते थे। हमने पाकिस्तान को 120 जैसे छोटे टोटल के अंदर भी हरा दिया। हमने ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी बैटिंग लाइनअप के सामने 206 रनों का टोटल भी डिफेंड किया। फिर इंग्लैंड के विरुद्ध हमने स्लो पिच पर 170 रन बनाए और अफ्रीका के अगेंस्ट फाइनल में विकेट गिरने के बाद भी 176 रन बना डाले। फिर सेकेंड इनिंग में जब लग रहा था कि अफ्रीका आसानी से जीत जाएगी, तब आखिर के 4 ओवर में 26 रन डिफेंड किए। अब इससे आप क्या समझेंगे? इससे यही समझना चाहिए कि भाई कोई भी टीम तुक्के से वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनती। आपको लगातार कंसिस्टेंसी से खेलना पड़ता है, आपके हर एक प्लेयर को परफॉर्मेंस देना पड़ता है। आप सिर्फ 2 या 3 प्लेयर पर रिलाय नहीं कर सकते, आपको लास्ट तक हार नहीं माननी होती है। ऐसा भारतीय मुझे ये कहने में बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने वो सब करके दिखाया जो एक चैंपियन टीम करती है। हम लास्ट तक लड़े, हमारा हर प्लेयर लड़ा, हमारा हर प्लेयर खेला और पूरी टीम एक यूनिट की तरह लगी रही। आपको पता होगा कि कोई भी टीम रातों रात चैंपियन नहीं बनती, मेहनत और लगन चाहिए होती है। एक वक्त था जब टीम इंडिया किसी बड़े टूर्नामेंट में फाइनल और सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाती थी। फिर वो वक्त आया जब हम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने लगे, लेकिन लास्ट हर्डल क्रॉस नहीं कर पाते थे। और अब आलम यह है कि पिछले 2 सालों में ये टीम इंडिया का चौथा ICC फाइनल था। इससे पहले हम 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाकर हार चुके थे। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया से 50 ओवर का फाइनल हार गए थे और इस बार हमने पुरानी गलतियों को नहीं दोहराया। जैसा कि रोहित ने टूर्नामेंट में कई बार कहा कि हम आखिर तक एग्रेसिव खेलेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो। और इस बार टीम इंडिया जीतती है तो उसका यही रीज़न रहा है। इंग्लैंड के अगेंस्ट विकेट गिरते रहे लेकिन हमने एग्रेसिव खेल जारी रखा। फाइनल में भी शुरू में 3 विकेट गिर गए थे मगर हमारा एग्रेशन कम नहीं हुआ और इसी एग्रेसिव इंटेंट की वजह से टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जो पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था।
आपको पता है कि वर्ल्ड कप रोहित, विराट और जड्डू का आखिरी वर्ल्ड कप है और ये जानकर बहुत खुशी है कि ये लोग वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इस फॉर्मेट को बाय बाय कह देंगे। और जो रोहित 5 बार अपनी मुंबई की टीम को IPL का चैंपियन बना चुके थे, फाइनली उन्होंने टीम इंडिया को भी वर्ल्ड चैंपियन बना डाला। और इस बात की भी खुशी है कि टीम इंडिया के ऊपर से फाइनल मैचों में चोक करने का जो लेवल था वो अब हट जाएगा। भाई और क्या ही कहूँ, कितना कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई हम सब मिलकर इस जीत का स्वागत करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।